नमस्कार, आदाब। आप सब देख रहे हैं वाईएस मीडिया। इस वक्त मेरे साथ एक शख्स बैठा हुआ है जिसका नाम सुरेश कुमार शाह है। ये नगर पंचायत में आ रहे हैं। इससे जानते हैं कि आखिर ये नगर पंचायत में क्यों आ रहा है। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी वाईएस मीडिया के तमाम बंधुओं को और तमाम व्यूअर्स को मैं हाथ जोड़ करके हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सुरेश कुमार शाह, भावी प्रत्याशी, वार्ड पार्षद पद हेतु प्रबल दावेदार, आप सबों का इस्तकबाल करता हूं इस चैनल के माध्यम से। मैं विकास के मुद्दे को लेकर के पंचायत चुनाव में आने आज तक बिल्कुल सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सीमांचल की जनता, जोकीहाट की जनता अपने आप को ठगा महसूस करने का काम कर रही है। जोकीहाट की धरती से इतने बड़े बड़े शख्सियत निकले, लेकिन दीपक तले अंधेरा जैसी स्थिति हो गई है। दीपक जलकर दूसरे जगह को तो प्रकाशित कर देता है, वहां से अंधेरा तो मिटा देता है, लेकिन खुद अपने पास वो अंधेरा को बचा करके रखता है। मेरा मुद्दा साफ है। सबसे पहली बात, जैसे सुरेश जी आप अपना बताइए कि आप जो नगर पार्षद में यानी कि नगर पंचायत में आने का काम कर रहे हैं, और ऐसा आपको क्यों, मतलब आप नगर पंचायत में लड़ रहे हैं, ऐसा क्या लगा आपको जो कि एक नगर पंचायत में लड़ रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, उम्मीदवार बहुत सारे हैं। सफ़र में भीड़ तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। और बिल्कुल बहुत सारे भी प्रत्याशी हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं हमेशा से क्षेत्र के विकास के लिए हर बार लड़ा हूँ, हर बार क्षेत्र के विकास के लिए खड़ा था, चाहे डीलर वाला मुद्दा हो, अस्पताल वाला मुद्दा हो। अभी मैंने अस्पताल का जैसा कि एक बात बताइए हमको। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है सुरेश जी कि लोगों का कहना है कि ये बचपना है इनका, ये पागलपन है इनका, ये फिजूल का दिमाग लगा रहा है, कोई आएगा इसको बैठा देगा, इस तरह का लोगों का अफवाह है। मतलब मार्केट में जहाँ तक कि हमको सुनने को मिल रहा है, कोई आएगा, हो सके कोई बैठा देगा इनको, है ना, ये मतलब बचपना अकल है, इनको पैसा वैसा लेके बैठ जाएगा। ऐसे कुछ तरह का समस्या है आपको, मतलब हमारे सामने मिल पता है। हमारे अफवाहों का बाजार गर्भ है ना। हाँ, मतलब हवा चल चुकी है, ये आपकी हवा का रूप हाँ, बदल रहा है। हाँ, ये बिल्कुल हवा आपका रूप का बदल रहा है। जो आज आलोचना कर रहे हैं, कल मेरी प्रशंसा करेंगे, और आप ही आकर के मुझे बताने का काम कीजिएगा, नहीं आपका फील्ड बहुत अच्छा है। अरे मेरे पास खोने के लिए क्या है? वक्त के अलावा मैं क्या खो सकता हूँ? और पाने के लिए तो पूरा जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, क्षेत्र का विकास है। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं सक्रिय राजनीति में आया, मैं भाजपा में था, मैं मोदी नीति से काफ़ी प्रभावित था, और उसके चलते मैं भाजपा में आया। लेकिन दूर का ढोल सुहाना लगता है, वही वाली स्थिति हुई। मैंने शहनवाज साहब को ज्वाइन किया। मैंने जहाँ सबसे पहली बात हमको ये बताइए कि आप जो भाजपा में थे वो आपको कैसा लगा, जो आप यहाँ पे एएमआई में जुड़ गए? अब आखिर क्यों जुड़े? बिल्कुल मैं ठगा महसूस कर रहा था। बिल्कुल मैं ठगा महसूस कर रहा था, क्योंकि भाजपा दूर का ढोल है और उसके पास कुछ काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि कुछ नीतियाँ भाजपा सरकार की, नरेंद्र मोदी साहब की काफ़ी अच्छी है, प्रशंसनीय है, लेकिन कुछ नीति उसकी ठीक नहीं है। निजीकरण वो इतनी तेज़ी से कर रहे हैं, युवाओं को रोज़गार नहीं दे रहे हैं। इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आप रोज़गार 1 करोड़ रोज़गार की बात करते थे सालाना, आप उसका भी आपका टाइम फीस हो गया। कोना कोनी कौन कोना, ये कोना वो कोना वही वाला है। कभी नेता यहाँ से तो करके वहाँ जाता है, कभी वहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से वहाँ जाता है। कभी अखिलेश यादव की बहू आती है भाजपा में, कभी मौर्य साहब चले जाते हैं समाजवादी पार्टी में। ये सब बहुत गहरी राजनीति है, उसको रहने दीजिए। अभी पंचायत इलेक्शन पे आते हैं, नगर पंचायत इलेक्शन पे आते हैं। तो नगर पंचायत में आने का क्या उद्देश्य है आपका? सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, मैं क्षेत्र का विकास चाहता हूँ। जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मैं काम करने आया हूँ, जोकीहाट का नाम करने आया हूँ। जोकीहाट जो आज तक गुमनामी के अंधेरे में गुम है, तस्लीम साहब की धरती, जहाँ से इतने कद्दावर सीमांचल गांधी का जन्म लिया, इस सीमांचल की धरती को आज वही बदहाली में है। आपने नीति आयोग का रिपोर्ट देखा होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ा भी होगा। किशनगंज सबसे पिछड़ा जिला है,
हम लोग सुरेश जी, किशनगंज के ये तो है ही पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा है, तो मतलब लोगों का कहना है। और सीमांचल पहले से ही बहुत पिछड़ा है। जब तक श्री तस्लीमुद्दीन साहब थे तो उन्होंने काफ़ी विकास की गंगा बहाई। तो मैं ये पूछना वो चाहूँगा, बहा सबसे रहे इम्पोर्टेंट थे। बात ये है कि आप हमको बताइए कि आप अगर चुनाव में आ रहे हैं तो आपका सबसे पहला कदम किस चीज़ को विकास करने में रहेगा? देखिए, सबसे पहला मैं सोचा हूँ कि एक सायकाल सांझ के कार्यकाल का एक पाठशाला का मैं निर्माण करने का सोचा हूँ। क्योंकि देखिए, यहाँ गरीब इलाका है। यहाँ देखते हैं कि 14 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल का लड़का सब, नौजवान सब काम करने जाता है, जो अंगूठा छाप है। उसको शिक्षा देने के लिए हम लोगों ने एक सोचा हुआ है, एक हम लोगों का ब्लूप्रिंट तैयार है। सांझ का स्कूल 5 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक चलेगा। जो लोग अपना काम उम करते हैं काम करेंगे और शाम में आकर के पढ़ाई करेंगे। ये हम लोगों का एक उद्देश्य है। दूसरा, हॉस्पिटल की व्यवस्था आपने देखा होगा मेरे तमाम सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से मैंने कैसे जाकर के हॉस्पिटल पे जाकर के वहाँ जो गंदगी का जो अंबार लगा हुआ है उसको मैंने उजागर करने का काम किया, जिसके कारण से आज प्रशासन हड़कंप में आया और मेरा काम हुआ। देखिए, जब भी नेता को चुनते हैं तो 3 बातों का वो जरूर नोटिस करें। उसका पुलिस में पकड़ होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन में पकड़ होनी चाहिए, ब्लॉक में पकड़ होनी चाहिए, और मंत्री, विधायक, एमएलए से उसका कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। तब आपके क्षेत्र में विकास की गंगा बह सकती है। अगर जहाँ जहाँ अवरोध रहेगा वहाँ कैसे होगा काम? ये फाइल वहाँ से पास होगा तो वहाँ लटकेगा, वहाँ से पास होगा तो वहाँ लटकेगा, वहाँ से पास होगा तो वहाँ लटकेगा। इसलिए देखिए, चुनिए, समझिए, जनता मालिक है। खैर, मैं तो इलेक्शन में आया हूँ, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। आप अपने तरफ से क्या जनता को मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता ने मेरे को बोला कि आप जब सक्रिय राजनीति में हैं तो आप बिल्कुल वार्ड पार्षद में आइए। मैं बोला नहीं, मैं क्या आऊँगा, मैं अभी देखता हूँ। तो एक वृद्ध महिला थी, एजेड महिला थी, शायद उसका आई थिंक, मैं अगर सही हूँ तो 85-90 साल उसका एज हो रहा था। वो हमको बोली, तोड़ा आबे लागतून, तोड़ा लड़े लागतून, तोड़ा जीते लागतून। उसकी हौसला को देख करके और तमाम हमारे जोकीहाट के तमाम चाहने वाले, तमाम हमारे सम्मानित जनतागण के अनुरोध पर मैं इस बार नगर पंचायत में आया हूँ। और जो लोग भी ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि पैसा लेकर के बैठ जाएगा, वो शायद सुरेश कुमार साहा से वाकिफ़ नहीं है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा दुनिया है। पूरे जनता का मेरे पास प्यार है, उसकी ताकत है। मैं उसी के दम पर इस इलेक्शन में आया हूँ, इस इलेक्शन को लड़ रहा हूँ, और इस इलेक्शन पे इंशाल्लाह मैं ज़रूर फतह हासिल करूँगा। और यहाँ से, सीमांचल की धरती से, जोकीहाट की पावन भूमि से पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक मैसेज जाने का काम करेगा कि हाँ, सुरेश कुमार साहा को यहाँ की तमाम जनता ने वोट देकर अपार भारी बहुमतों से जिताने का काम किया। और ऐसा क्षेत्र का विकास होगा कि फिर कभी नहीं जैसा होगा। और मैं क्षेत्र की तस्वीर को बदलना चाहता हूँ, यहाँ की तकदीर को बदलना चाहता हूँ। यहाँ की जो गुमनामी है, यहाँ पर जो कलंक लगा हुआ है, जो गुमनामी के अंधेरे पे जो ये जोकीहाट डूबा हुआ है, उसको मैं उठा करके दृष्टि पटल पर, विश्व पटल पर लाना चाहता हूँ कि हाँ, लोग जाने कि हाँ, जैसे जिस तरह से पूर्णिया को लोग जानते हैं, कटिहार को जानते हैं, भागलपुर को जानते हैं, उसी तरह से अररिया जिला जोकीहाट क्षेत्र को भी लोग जाने, हाँ, जोकीहाट भी भारत में है। इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। वाईएस मीडिया का बहुत बहुत